प्यारे साथियों, इन चीज़ों को कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जो पिछली वाली वीडियो डाली थी और जो प्लेलिस्ट में स्पीडी करवा रहे थे, है ना, उनसे अभी जो लोग प्रश्न देकर आए हैं, यानी कि पेपर देकर आए हैं, सॉरी, और उनको अच्छे खासे प्रश्न मिल रहे हैं। चाहे आपका बिहार दरोगा का एग्जाम लगा हो या केवीएस, एनवीएस का, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम लगा हो, आपके लिए आपको पता है ये जो टॉपिक वाइज वाली सीरीज है, इससे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि इसमें वो प्रश्न डाले हैं जो पिछली बार पूछे गए हैं, मतलब अभी कुछ दिन एग्जामों में, और बाकी जो कुछ आने की संभावना है। टॉपिक वाइज भी करवा रहे हैं, और एक दो दिन से जो स्पीडी का रिवीजन करवा रहे थे ना, वह फिर करवाने देना शुरू कर देने वाले हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि 9 के बाद हम 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, इस कारण से अभी हम स्टार्ट उसको नहीं कर रहे थे, लेकिन हम फिर कर देंगे। ठीक है, आज की जो श्रृंखला है, उस वाली श्रृंखला में हम देखने वाले क्या है, आप कहोगे स्पोर्ट्स से जितने प्रश्न है वह सब देखने वाले हैं। जो ट्रिक के माध्यम से है वो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग क्या कर लेना, 3 बार रिवीजन। मैंने आपको क्या कहा था, आपको वीडियो कितने बार देखनी है, 3 बार। मेरी कहने से बस 3 बार देखनी है, आपको रट ना जाए तो कहना, उसके बाद आप अपने आप खुद कर लोगे। पुरुष एशिया कप 2025 में विजेता कौन रहा है? आप कहोगे कि पुरुष जो है ना, याद रखना, हमने कैसे याद रखा, पुरुष जो है ना एशिया में हमेशा कैसा रहा है, आप कहोगे जीतता रहा है। ठीक है, तो एशिया में कौन जीतता रहा है? पाकिस्तान तो जीता रही ना, श्रीलंका जीता ना, यूएई। आप कहोगे भैया जी कौन जीतता रहा ज्यादातर? भारत, क्योंकि जंग कौन करा है, भारत ही करा है। ऐसे आप ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है जी, याद हो जाएगा आराम से। आप रिवीजन कर लेना 3 बार वीडियो को, और याद रखना स्पीडी से ज्यादा कहीं से कुछ नहीं आता है। ठीक है, पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाती है? तो याद रखना, जो पुरुष है एशिया में हमेशा कैसा रहा है, आपको दबके भी रहा है, बोलो हाँ या ना, दबके रहा है। ठीक है जी, कभी अब्बू ने दबाया है और कभी अम्मी ने दबाया है, कभी लुगाई ने दबाया है, तो आप कहोगे दबके रहा है, मतलब क्या है? आप कहोगे भैया जी, आप कहेंगे यूएई, दुबई, दबके रहा है दुबई, याद कर लेना। अगला है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप कहोगे भैया जी, आईसीसी महिला की अगर बात करी जाए तो आप कहोगे भारत और श्रीलंका। अच्छा, महिला से आपको महिला श्री जयवर्धने याद आती होगी। ठीक है, तो कहाँ के? श्रीलंका के हैं वो। ठीक है, तो याद रख लेना, महिला नहीं है वो। ठीक है, श्रीलंका और भारत, क्योंकि भारत में ज्यादा इनका नाम लिया जाता है। ऐसे ट्रिक से याद रख लेना, भारत और श्रीलंका। प्रश्न हमारा अगला है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में विजेता कौन है? तो याद रख लेना, महिलाएं हमेशा भारत में कैसी नहीं है, आप कहोगे भैया जी विजेता रही हैं, बोलो हाँ या ना, हमेशा से जीतती रही हैं। इंग्लैंड वगैरह में है वो तो फ्रीडम में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया की फ्रीडम में, न्यूजीलैंड की फ्रीडम में, और भारत की हैं। ठीक है, डूरंड कप 2025 किस खेल से संबंधित है? अच्छा, इससे एक वर्ड याद रखना, रंड से याद रखना रंडवा। ठीक है जी, एक वर्ड याद रखना रंडवा। अरे बोलने में क्या चोरी है, रंडवा मतलब वो होता है जिसका ब्याह ना हुआ हो। ठीक है जी, याद रख लेना क्या है, रंडवा, है ना, इतना आप याद रख लेना। क्या है, रंड से रंडवा याद रख लेना। ठीक है, तो रंडवा आदमी हमेशा तुम्हें पता है फुटबॉल की तरीके से होता है, कभी इधर उछल रहा है कभी उधर, क्योंकि उसका जब कोई लुगाई उगाई नहीं है तो क्या फिर मतलब भरोसा, कोई भरोसा नहीं है कहाँ की कहाँ हो। ठीक है, फिर लिखा है डूरंड कप को किस खेल के रूप में या किस रूप में जाना जाता है? तो आप कहोगे एशिया का सबसे पुराना, याद रख लेना भाई, फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये भी ऐसे आप याद रख लेना कि जो रंडवा आदमी होता है वो पुराना हो गया होता है, तभी तो रंडवा होता है। ठीक है, अगर नए टाइम पे होता तो ब्याह ना हो जाता। चलिए, अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो आप याद रख लेना कि रंडवा आदमी की पूछी जाती है शादी हुई कि नहीं हुई, आप कहोगे नो, नहीं हुई। नो से आप याद रख लेना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ठीक है, थोड़ा सा मतलब देखो सहारा दोगे, 3 बार रिवीजन करोगे, अपने आप रट्टा लग जाएगा, याद हो जाएगा। प्रश्न हमारा भाई अगला है, डूरंड कप 2025 का उपविजेता कौन रहा है? तो आप कहोगे रंड से फिर दिख रहा है, उपविजेता की बात कर रहे हैं, यानी हार गया, तो रंडवा आदमी वैसे भी हारता है, कैसा है, हारता है, तो हार्बर। तो आप क्या कहोगे भैया जी, आप कहोगे डायमंड हार्बर। ठीक है, अगला है, डूरंड कप 2025 का कौन सा संस्करण था? आप कहोगे 134वां संस्करण था। इसको कैसे याद रखोगे? तो याद रखना 34 से लिख रहा है चौतरा, है ना, और अपने आप यहाँ गांव वाली भाषा में चौतरा को चबूतरा बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? चबूतरा। तो गांव का आदमी हमेशा, जो रंडवा आदमी होता है वो चबूतरी पे बैठा रहता है, तो चबूतरा से चौतरा, चौतरा से 134वां। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई करना ही है। ठीक है, समझ रहे हो। अगला है, डूरंड कप 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आप कहोगे भाई रंडवा आदमी है ना, तो याद रख लेना आयोजन से आप याद रख लेना कैसा काला हो सकता है, तो आप कहोगे भाई कोलकाता, तभी अक्सर कर रंडवा रहा है, क्योंकि गोरे लोगों का यार ब्याह हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये बात सही है, हकीकत है, बुरा मत मानना। ठीक है, अगला है, पुरुष हॉकी एशिया कप, ठीक है, 2025 का विजेता कौन रहा है? तो याद रख लेना, पुरुष ने एशिया में हमेशा भार उठाया है। क्या उठाया है? भार उठाया है, तभी जीता है। ठीक है, तो भार कहाँ का आदमी उठाता है? भारत ही का आदमी उठाता है, तो भार से भारत याद कर लेना।
अगला प्रश्न है पुरुष एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन रहा है। ठीक है जी, तो हारना अगर आदमी कब हारेगा, पुरुष हॉकी यानी पुरुष हॉकी कब हार जाता है, तो आप कहोगे तब हार जाता है जब वो कोरा रह जाता है या रिया के पीछे पड़ जाता है। किसके पीछे पड़ जाता है, आप कहोगे रिया के पीछे पड़ जाता है। ठीक है, और तुम्हें पता है एशिया पुरुष, एशिया में अक्सर कर रिया नाम की लड़कियां मिलेंगी, अफ्रीका वगैरह में नहीं मिलती, अफ्रीका में रियांडा नाम की मिलती हैं, खसांडा नाम की मिलती हैं, ऑस्ट्रोन मॉस्ट्रोन ऑस्टर ऐसे नाम की मिलती हैं। ठीक है, चलो अगला है पुरुष एशिया कप 2025 तक प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था। आप कहोगे 11वां संस्करण था। कैसा था, सॉरी 12वां संस्करण था। कौन सा था, 12वां का। ठीक है, तो याद रख लेना कि चलो इसका रहने दो भाई, ऐसे याद कर लेना, गंदी वाली ट्रिक हो जाएगी। अगला है पुरुष हॉकी एशिया कप, क्योंकि पिछली बार की कुछ क्लासेस में मैंने मजाक में ट्रिक में बोल दिया, कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे तो मोदी जी को ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने कहा भैया गलती हो गई यार, कभी कभार मतलब याद कराने के लिए बोल देते हैं हम, कौन सा मोदी जी के कान में जाके बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, उनसे आप नहीं कुछ कह पाते हो। अपना चैनल छोटा है तो आप बोल लेते हो, वैसे भी अपने को बहुत लोग परेशान करें। आप लोग जो टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, अब नाम तो हम नहीं लेंगे, 1 सेकंड का समय लेंगे, जो टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे नाम नहीं लेंगे, ऐसी टेस्ट सीरीज हैं जिनको हम खुद बनाते हैं, टेस्ट सीरीज जो उन्हीं को देते हैं। ठीक है, और उनसे एक बार कहा कि भाई मतलब ऐसा कुछ बोल दो, नाम कह दो मेरा, तो वो नाम नहीं ले सकते। अब मेरे चैनल के पीछे पड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना, मतलब कोई ना कोई आए दिन दिक्कतें ही दे जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता नहीं है तो फिर क्या बताया। पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किस शहर में मुख्य रूप से हुआ, तो याद रखना जो पुरुष होता है हॉकी, याद रखना पुरुष एशिया में जो होता है ना, वो हॉक के काम करता है, हॉक के मतलब ज्यादा काम करता है, तभी वो राजा कहलाता है। आप रखना राजगीर। देखो वाहियात ट्रिक हो सकती है, हम खुद ये बात मानते हैं, प्रश्न वाहियात नहीं होंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि आपने जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज लगाई हैं उनमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने जरूर लगाई होगी। हमने अक्सर कर बनाई है, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज में ही मतलब 2 से 3 घंटे अपना ऐसे ही एनालाइज में टाइम देते हैं और लोगों को समय मिलता है। बस क्या रहा था ना कि पर्दे के पीछे रहते थे अक्सर कर, ठीक है, तो वो चीजें नहीं दिखती थी। अब अपना भी पढ़ा रहे थे, अपना भी कर रहे थे, तो सोचा अपने चैनल पर करने लगे तो और ज्यादा मजा आने लगा। ठीक है, चलिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे इकोनॉमी वगैरह हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और आपको बढ़िया तरीके से आपको हम समझा सकते हैं, और हम ऐप पे पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, बिहार के एक चैनल पे अच्छा खासा है, 5-6 मिलियन का चैनल है, 6 मिलियन का हो चुका है, उसके ऐप पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बाकायदा अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, इस वजह से कह सकते हैं आपसे। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ। अब याद रखो, देखो याद रखना भाई कि महिला, याद रख लेना, महिला जो होती है ना वो हॉक के कहाँ पे खाती हैं, हॉक के कहाँ पर खाती हैं। ठीक है जी, याद रख लेना, आप कहोगे चाइना में, कब में आपने देखा होगा ना, वो अक्सर कर पता नहीं क्या क्या रखे हुए खाई रहती हैं, तो याद रख लेना महिला हॉकी कहाँ पे, आप कहोगे किस देश में आयोजन, आप कहोगे चाइना में। अगला है महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन किस शहर में हुआ है। आप कहोगे भैया जी महिलाएं जो होती हैं ना वो हॉकी खाती हैं, पता नहीं मतलब क्या क्या खाती हैं, कुछ समझ में आता है क्या खाती हैं, होंग जोऊ पता नहीं कोई चीन की खाती ना, तो आप याद रखना होंग जोऊ। ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन रहा। महिला हॉकी कहाँ की खाती हैं, आप कहोगे भैया चीन की खाती हैं, विजेता तभी वो एकदम चमकती हुई रहती हैं। ठीक है, हमेशा आपने देखा होगा रील वगैरह में पता नहीं केकड़ा एकड़ा उबाल रही होती, बड़ी एकदम खुश रहती हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन रहा है, तो याद रखना भारत का। अब भारत की जो महिलाएं हैं वह अक्सर कर मतलब क्या, छोड़ो फैल कह दो कि मतलब जीतने के मामले में कमजोर पड़ जाती हैं कभी कभार, ऐसा नहीं कि हर समय पड़ जाती, कभी कभार पड़ जाती हैं। डेविड कप 2025 का फाइनल 8 कहां आयोजित हुआ। अब डेविड से आप याद रख लेना कप के बारे में कि डेविड से कप की बात कर रही है, डेविड से कप उठाने की बात कर रही है, तो डेविड कप उठाने की बात करता है तो बोलो तुम्हारी ईंट मार दें। डेविड से कप उठाने की, तब तुम याद रखना डेविड जो है ना उससे कप की बात करी जाएगी, वो कहेगा बोलो तुम्हारी ईंट मार दें। तो फाइनल कहां आयोजित हुआ है, बोलोगना इटली में। ठीक है ना, डेविड कप 2025 का विजेता कौन रहा है, आपको इटली रहा है। ठीक है जी, तो याद रख लेना भैया जी ईंट मार दें तो इटली याद रख लेना। ठीक है, दूसरा है डेविड कप 2025 फाइनल में इटली ने किस टीम को हराया है। ठीक है, अब बात क्या, डेविड ने कप उठाने की बात करी तो उसने कहा ईंट मार दें, तो उसके क्या पेन होगा, तो स्पेन यानी हराने की बात कर रहा है। ठीक है जी, सीधी सी बात, जिसके पेन होगा वह हार जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना, याद होता जाएगा। डेविड कप 2025 का यह इवेंट डेविड कप टेनिस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था, बताइए। तो याद रखना डेविड कहेगा 13 कप थोड़ा ना उठा के देंगे, तो 113वां था। कौन सा था, 113वां था। ठीक है, ये छोटी मोटी ट्रिक है। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे याद करा कि देवा गोवा। ठीक है, तो फिडे शतरंज कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, आपको गोवा भारत में।
फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2000, याद रखना 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, और इसमें पूछ रहा है फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन रहा है, तो कह रहे देवा। तो देवा के पास जब जाएंगे ना तो वो कहेगा जाओ जीत जाओ, जाओ जीत जाओ, तो जाओ खैर सेंड्रोव, ठीक है जी, याद रख लेना। अगला है फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का उप विजेता यानी रनर अप कौन रहा है, ठीक है, कि अबे हार गए, फिडे क्या कहता है, देवा का दे हार गए, ठीक है जी, अबे हार गए, वेच वेई, ठीक है, याद रखना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है, आपको याद रखना चाहिए ये आयोजन कहां पर हुआ है, आप कहोगे नई दिल्ली में, याद रखने की चीज है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान कौन सा राज्य रहा है, तो याद रख लेना भैया कौन सा रहा है, हरियाणा रहा है, कौन सा रहा है, हरियाणा रहा है। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेडल टैली में दूसरा स्थान किसका रहा है, आप कहोगे तमिलनाडु का रहा है, पहला हरियाणा का, दूसरा तमिलनाडु का। आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा है, तो याद रख लेना कौन रहा है, रॉयल चैलेंजर्स। आईपीएल वैसे भी रॉयल गेम है तो याद रख लेना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। आईपीएल 2025 का उपविजेता रनर अप कौन रहा है, तो आप कहोगे पंजाब किंग्स, कौन सा है, पंजाब किंग्स, है ना। अगला है आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ है, बताइए किस में हुआ है, तो आप कहोगे भैया जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इनको थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है, इसीलिए मैंने 3 बार को बोला है। आईपीएल 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी ऑरेंज कैप कौन सा बना है, आप कहोगे जी भाई साई सुदर्शन, ठीक है। अगला है पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में। ये प्रश्न अभी फिलहाल में पूछा गया एग्जाम में, है ना, तो याद रखना शायद डाल दे 24 वाला एक आध प्रश्न, याद रखना। पेरिस पैरा गेम्स 2024 कब से कब तक आयोजित हुए थे, आप कहोगे 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में कुल कितने खेल थे, तो आप कहोगे भैया टोटल खेल थे कितने, 22 थे, कितने थे, 22 थे, ठीक है, याद रखना। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, आप कहोगे शीर्ष स्थान पर भैया चीन रहा है, टॉप में, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का कुल पदक स्कोर क्या है, तो आप कहोगे टोटल 29 पदक इनके थे, कितने थे, 29 थे, है ना जी, याद रखना। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है, तो याद रखना कि इंसान ने क्या है, कौन सी, अवनी, ठीक है जी, कौन सी, अवनी लेखरा। अगला है पेरिस पैरालंपिक 2024 में सबसे ज्यादा पदक किस खेल में भारत ने जीते हैं, तो एथलेटिक्स में। वैसे भी एथलेटिक्स में भारत कैसा है, आगे है, ठीक है जी। आप कहेंगे भारत की अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है, आप कहोगे शूटिंग में, 10 मीटर या राइफल की शूटिंग में, ठीक है जी, किसमें, आप कहोगे भैया शूटिंग में, ठीक है जी, याद रख लेना। तो ये थे टोटल प्रश्न मेरे भाई, इनको आप रिवीजन करके जाना बढ़िया तरीके से, आप भरोसा रखना, और आपकी जो स्पीडी वाली प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर वॉच करो, ठीक है। बाकी कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी स्पीडी रिवीजन शाम को 8 बजे करवा दिया करें, लेकिन मेरी 9 से 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो इस कारण से शायद हम मतलब तब तक छुट्टी रहे तो थोड़ा परेशानी हो। बाकी जब तक छुट्टी रहेगी तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको हम डाल देंगे, किसकी, तो स्पीडी के पीछे वाले जो 800 क्वेश्चन है ना, उनमें हम 100 200 करके आपको डाल देंगे, ठीक है। एक बार बताना भाई क्लास कैसी लगी है, कमेंट जरूर करना, ठीक है जी। बाकी मुलाकात आपसे नेक्स्ट सेशन करेंगे, नमस्कार।